श्री राम का चरित्र, श्री राम इतिहास पुरुष तो है ही। त्रेता युग में उनका प्राकट्य हुआ और उस समय जो अन्याय, अधर्म, अत्याचार था उसे उन्होंने नष्ट किया। राम राज्य की स्थापना हुई, जिसका स्मरण आज भी आदर्श राज्य के रूप में किया जाता है। किंतु श्री रामचरितमानस की दृष्टि से केवल इतिहास पुरुष नहीं, क्योंकि इतिहास में जो व्यक्ति होता है वो भूतकाल का एक विशेष परिस्थिति और उस समय की जो आवश्यकताएं हैं उनका समाधान देता है। पर बार बार श्री रामचरितमानस में इस बात पर बल दिया गया कि श्री राम साक्षात ईश्वर है, शाश्वत है और किसी काल या देश की सीमाओं से वे परिच्छिन्न नहीं। इसलिए गोस्वामी जी जब श्री राम के चरित्र का, उनके चरित्र में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन करते हैं तो उसका एक रूप तो बहिरंग और वह भी बड़ा प्रेरक है। इतिहास में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसे पढ़ करके भी मनुष्य अनेक शिक्षाएं प्राप्त कर सकता है। लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, यह तो एक भूतकाल का सत्य है। अगर हम चाहें तो श्री राम और श्री राम की कथा, श्री राम का चरित्र, श्री राम की लीला वर्तमान में भी घटित होनी चाहिए और वो घटित हो सकती है। और इसीलिए जब उन्होंने विवाह प्रसंग का वर्णन किया तो महाराज जनक का मंडप बहुत सुंदर बना हुआ है, उसके स्तंभ मणि और स्वर्ण से निर्मित है। यह सब तो पढ़ने को मिलता ही है। और उसके साथ साथ गोस्वामी जी ने कहा कि उसको केवल इसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि महाराज जनक बड़े समृद्ध थे और उन्होंने इतनी भव्य विवाह के पंडाल की, विवाह का जो मंडप है उसकी रचना कराई थी। उसको गोस्वामी जी 2 सूत्र देते हैं और वो 2 सूत्र है, एक दृष्टि जिसे जनक की दृष्टि कहें और दूसरी दृष्टि वह है जो महाराज दशरथ की दृष्टि। कल इस विषय में कुछ अधिक विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। तो गोस्वामी जी उसके लिए जो सूत्र देते हैं वो ये जो दोहा आपके सामने पढ़ा जाता है इसके पहले की पंक्तियों में उसका संकेत। उन्होंने कहा कि वस्तुतः जो व्यक्ति का हृदय है वही मानो महाराज जनक का मंडप। और निहित संकेत क्या है कि ये विदेह का मंडप। तो अगर आप देह में स्थित होकर के ही विचार करते हैं, आपके विचार का केंद्र देह है, तो आपको तो निश्चित लगेगा ये तो भूतकाल का सत्य है। और उसके लिए विदेह के रूप में हमें देह की सीमाओं से स्वयं को मुक्त करना होगा। और तब वे जनक की दृष्टि को उस पंक्ति में प्रस्तुत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा, सुंदरी सुंदर वरण सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर
चार्यु अवस्था विभुन सहित विराजे। पहला जनक का जो मंडप है वो मानव जीव का हृदय, और उसमें यह जो 4 राजकुमार और 4 राजकुमारियों के रूप में विवाह संपन्न हुआ है, ये चारों अवस्था जो हमारे जीवन में नित्य जिसका दर्शन हम जिनमें से 3 का दर्शन नित्य करते हैं, पर चौथे के दर्शन की आवश्यकता है, वे ये चारों राजकुमारियां, चारों अवस्थाएं, और जिन्हें आप राजकुमार के रूप में देखते हैं उन अवस्थाओं के स्वामी विभु हैं। यह दृष्टि जनक जैसे योगी की। जनक उस काल में प्रसिद्ध निष्काम कर्मयोगी के रूप में, महान ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध थे, और मुनि भी उनसे, सन्यासी भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। तो यह योग की दृष्टि, जनक की दृष्टि, विदेह की दृष्टि, जिसका संकेत इस पंक्ति में किया गया। और जो दोहा नित्य आपके सामने पढ़ता हूं उसमें है कि चारों राजकुमार मानव जीवन में पुरुषार्थ के 4 फल हैं। हम और आप जितने कर्म करते हैं उसका हम फल पाना चाहते हैं, और जो फल हम पाना चाहते हैं उसका नामकरण किया गया अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। धन पाना चाहता है व्यक्ति, व्यापार करता है, सेवा करता है, अनेक उपायों से अर्थ का उपार्जन करता है, वो जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके साथ साथ दूसरा फल है काम। मानो व्यक्ति जो है केवल अर्थ से ही संतुष्ट नहीं होता है, उसमें भोग की भी आकांक्षा है, और ऐसी स्थिति में जिस भोग को हम काम की संज्ञा देते हैं, यह दूसरा पुरुषार्थ। और तीसरा जिसे हम धर्म का नाम देते हैं, और चौथा वह है जिसे मोक्ष का की संज्ञा में का उसका निरूपण करते हैं। तो जनु पायो महिपाल मणि, क्रियन सहित फल 4। यहाँ 4 फल तो मानो श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न, पर वो जो राजकुमारियों के रूप में दिखाई दे रही हैं, क्या वे चारों मानो इन फलों की 4 क्रिया है। उसको सरल अर्थ में कहें तो उसका तात्पर्य यह है कि हम अर्थ पाना चाहते हैं, पर उसके लिए किस क्रिया का आश्रय लेते हैं। हम काम को जीवन में पाना चाहते हैं, पर काम की क्रिया हम किस रूप में घटित करना चाहते हैं। और जिसे हम धर्म कहते हैं, तो धर्म की वास्तविक क्रिया क्या है, और जिसे मोक्ष की संज्ञा दी गई, मोक्ष का नाम दिया गया, उस मोक्ष की क्रिया क्या। तो ये जो 2 दृष्टि है वो अनेक दृष्टियों से उसे देखा जा सकता है। और उसका अभिप्राय है कि यदि आप योग दृष्टि से जीवन के परम प्राप्तव्य के रूप में ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो उसको आप चारों अवस्थाओं और उन चारों अवस्थाओं के स्वामियों के रूप में देखिए। उसे और यदि मैं सरल कर दूं तो इसका अभिप्राय कि हृदय का जो मंडप है, तो मंडप में, विवाह के मंडप में 4 खंभे चारों ओर होते हैं, और विवाह के मंडप में केंद्र में, तो ये जो अंतःकरण की 4 संज्ञा है,
जिसका नाम है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब यह जो मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार है, आप विचार करके देखिए, जब हम और आप दिन में व्यवहार करते हैं तो उस समय हमारी जो व्यवहार की पद्धति है वो क्या होती? का दिन के व्यवहार में बुद्धि की प्रधानता होती और स्वप्न जो दिखाई देता है उसमें मन की प्रधानता होती है। और जो करने और करने के बाद की जो वृत्ति है उसमें अहम, ऐसा मैंने किया या मैं करूंगा। और चौथा एक स्तंभ जो है अंतःकरण का, वो चित्त है। उसको मैं चेष्टा करूंगा कि बहुत सरल से सरल रूप में आपके सामने रखा जाए, पर आप लोग तो बड़े विशेष बुद्धिमान हैं और एकाग्र चित्त से आप उसे ग्रहण कर सकेंगे। तो अब आप थोड़ा सा स्वयं अपने आप में ही उसकी व्याख्या देखें। ये अंतःकरण तो एक साथ ही है, लेकिन दिन में जब आप कोई व्यवहार करते हैं तो उसमें व्यवहार में बुद्धि की ही प्रधानता होनी चाहिए। इसका अभिप्राय है कि मन में जो आया वही करें। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये बात आ जाए या मनमानी वो बात कहने लगे, मनमानी सोचने लगे, तो उससे हम क्या संज्ञा देते हैं? पागल। पागल का इसका अभिप्राय कि जिसके व्यवहार में बुद्धि की प्रधानता नहीं है, मन की प्रधानता है, वह व्यक्ति पागल। तो जिसको हम व्यवहार करते हैं तो हम सोचते हैं इनसे कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो उसमें बुद्धि की प्रधानता। और जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न का विज्ञान क्या है? स्वप्न में बुद्धि की प्रधानता नहीं होती। अगर आप सपने की व्याख्या बुद्धि के द्वारा करने लगे तो कोई उसकी संगति नहीं लगेगी। वो तो एक मन का ही एक अद्भुत खेल। और उसको सरल शब्दों में कहें तो दिन में मन में बातें तो न जाने कितनी आती, लेकिन हम बुद्धि से रोक देते हैं। कोई व्यक्ति आया हुआ है, उसको देख करके लग रहा है कब जाए, पर बुद्धि से तो यही कहेगा कि बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं तो आपके दर्शन से बड़ा धन्य अनुभव कर रहा हूं। इसको ऐसे ही बोलना चाहिए। पर सपना माने जहां पर बुद्धि का कोई नियंत्रण नहीं, दिन भर जिस मन को आपने दबाया, वो मन शरीर के सो जाने पर, क्योंकि जब किसी को बार बार आप दबावें तो वो दब तो भले ही जाए, लेकिन वो तो अवसर की खोज में रहता है। तो सपना क्यों आता है कि दिन में मन को दबाया गया, तो फिर जब शरीर थक गया और शरीर के साथ इंद्रियां थक गई, तो अब इच्छा हुई कि हम शरीर को विश्राम दें, सोएं। तो सोने की स्थिति के लिए तो सोता है, पर बीच में वो सपने दिखाई देने लगते हैं और वो सपनों की व्याख्या करना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें सब कुछ विचित्र होता है। और उसका तात्पर्य है कि शरीर कहता है मैं थक गया, इंद्रियां कहती हैं मैं भी थक चुकी हूं, पर मन कहता है कि अभी मैं तो नहीं थका हूं। मन को थकान नहीं आती और इसलिए वो कहता है कि अब तुम सो जाओ। पर हम अपने आप में ही संसार बना सकते हैं। सपना माने मन का बनाया हुआ संसार, और उसको अगर आप उसकी गहराई से उसकी व्याख्या करें
तो जो सपने में आपको सपना दिखाई देता है उसके पीछे आपके मन का वास्तविक चित्र है। इसलिए बड़ी अनोखी बात है कि मानस के सारे प्रसंगों में व्यक्ति के उच्च चरित्र की कसौटी स्वप्न बताया गया, जागृत नहीं बताया गया। बात तो बड़ी विचित्र लगती, पर उन्होंने कहा कि उत्तम सेवक कौन है? अस विचार और सुच सेवक बोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। जो स्वप्न में भी कभी अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होता वो सेवक। पति श्रेष्ठ कौन है? फिर जे ही सपने हूं पर नारी नहेरी। स्वप्न में भी जिसे परस्त्री का कोई वह भाव नहीं दिखाई देता है। और इसी प्रकार से पतिव्रता कौन है? तो उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नहीं। तो हर प्रसंग में सपने को जोड़ देने का तात्पर्य क्या? कि दिन में आप वह नहीं है जैसा कि आप बुद्धि से दिखलाते हैं। भीतर से आप कुछ हैं और बाहर से कुछ दिखलाई देते हैं। तो असली कसौटी है कि जब रात में अकेले आपके मन का खेल चलता है तब पता चल जाता है कि सचमुच भीतर क्या है। मेरे एक साथी थे वृंदावन में, मैं जिन महापुरुष की सन्निधि में रहता था तो वो शिष्यों के अलग अलग कार्य बटे हुए थे और वो बड़े सेवक के रूप में प्रसिद्ध थे, बड़ी सेवा करते थे, बड़े सरल स्वभाव के थे, मध्य प्रदेश के थे। एक दिन उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि क्या मैं बताऊं, दिन भर मैं महाराज श्री की गुरुजी की इतनी सेवा करता हूं, पर रात को सपना में यही देखता हूं कि गुरुजी ने कहा कि ये काम करो, मैंने करूंगा। ये उल्टा क्यों होता? मैंने कहा उसका तात्पर्य है कि दिन में भी ये अच्छा नहीं लगता कि सबसे ज्यादा काम मुझी को करना पड़ता और चेले उतना नहीं करते जितना मैं करता हूं, तो लगता तो नहीं अच्छा है, लेकिन अब शिष्य हैं तो मानना ही चाहिए। तो अब जब सपना आता है तो मन के गुरु जी से नहीं करने में कोई डर नहीं है, इसलिए मन के बनाए हुए गुरु जी और उनकी आज्ञा और उसको आज्ञा को नकार करके हम अपने आप को संतोष दे लेते हैं। तो मन की जिस वृत्ति को दबाते हैं वही बुद्धि में दिखाई देती है। इसलिए रामायण में स्वप्न को बड़ा महत्व दिया गया और ये कहा गया कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसका जागृत ही नहीं स्वप्न भी यथार्थ ही होता है। इसलिए इस स्वप्न को आप लोग उस सपने के फेर में ज्यादा न पड़िएगा, वो तो एक बड़ा विलक्षण अंतःकरण का खेल है, पर वो रामायण के प्रसंगों में आता है ना। अब नारद जी आए, पार्वती जी कहा देख करके उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी कन्या का विवाह शिव से हो जाए तो वर के जितने दोष मैंने बताए हैं वो शिव में दोष के रूप में न होकर के गुण बन गए, पर शिव को पाने के लिए तपस्या करनी होगी। अब बड़ी कठिनाई, पार्वती जी की अवस्था थोड़ी अत्यंत सुकुमार। नारद जी कहते हैं कि बिना तप के जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तुम्हारी कन्या अगर तपस्या करे। अब नारद जी की बात सुन करके जैसे मन में ये लगता है कि एक ऐसी आज्ञा दे गए, मेरी कन्या कैसे तपस्या करेगी। पर उसका समाधान पार्वती जी के द्वारा हो गया। पार्वती जी ने दूसरे दिन कहा, माँ आज मैंने एक सपना देखा है। क्या? उन्होंने ये कहा कि मैंने देखा, सुनो माँ तुम्हें दिखा
सपन सुनामो तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोही। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। वो एक दिव्य तेजो में पुरुष का दर्शन हुआ जिन्होंने कहा कि तुम्हारी कन्या को शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहिए। विशेष बात, स्वप्न के बाद उन्होंने आज्ञा देना स्वीकार कर लिया। तो मानो स्वप्न में जो पार्वती जी की जागृत स्थिति है वही मन की स्थिति है। मन में भी शिव के प्रति अनुराग, बुद्धि में भी, चित्त में या हम में भी। और इसी प्रकार से और जितने स्वप्न आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न का संकेत मिलता है रामायण के त्रेता प्रसंग में। जनक नंदिनी सीता अशोक वाटिका में व्याकुल हैं। रावण ने राक्षसियों को आदेश दिया है कि इन्हें डराने की चेष्टा करो। राक्षसियां भयावह रूप से डराने की चेष्टा करती हैं। तो उन राक्षसियों में से एक अनोखी राक्षसी, वह त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राक्षसी होते हुए भी वह बड़ी विवेकी है और श्री राम के चरणों में उसकी रहती है। उसने उस समय राक्षसियों से कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा। क्या? स्वप्न में देखा कि लंका में एक बंदर आया हुआ, और वो जो बंदर आया हुआ है वो लंका को जलावेगा। और मैंने ये देखा कि रावण नग्न है, उसका सिर कटा हुआ है और वो गधे पर सवार होकर के दक्षिण दिशा में जा रहा है। और मैंने सपने में देखा कि भीषण राज सिंहासन पर बैठे हुए। यह सपना जब सुनाया कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना से मारी, खर आरूढ़ मगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुज वीसा, ये विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता ही बोली पठाई। तो ऐसे तो सपने को झूठा ही माना जाता है, सपना तो सपना है। ले उसने कहा कि ना, यह सपना मैं कहूं विचारी, हुई है सत्य गए दिन सारी। ये मेरा स्वप्न निश्चित रूप से सत्य होकर के ही रहेगा। तो इसका अभिप्राय कि जिसके जीवन में असत्य है ही नहीं, चाहे वो जग रहा है तो भी सत्य में स्थित है, और स्वप्न देख रहा है तो भी उसी स्थिति में है। उसको और अंतरंग अर्थों में उसकी व्याख्या है, लेकिन इस प्रसंग में उतना विस्तार करने का समय नहीं। तो यह जो त्रिजटा है वह स्वप्न का वर्णन करती। अब प्रभाव ये पड़ा कि उसने कह दिया कि सपना समझ के मत तुम लोग निश्चिंत हो जाना, मैंने जो कहा है वो सत्य होकर के रहेगा। तो एक लाभ तो तुरंत हो गया कि राक्षसियां स्वप्न सुनकर के डर गई। डर जाने के बाद उन्होंने कहा अब बड़ी कठिनाई। लंकेश्वर आज्ञा दे गए कि डराओ, और त्रिजटा का स्वप्न कहता है कि वो गधे पर सवार सिर कटा हुआ, विभीषण राजा होने वाले हैं, तो क्या करें। तो उनका चलो हम लोग बीच का मार्ग चुने कि यहां से दूर चले जा। तो जितनी राक्षसियां थी वो दूर के दूर चली जाती। तो सुनत वचन सुनते ही सब डरी, और जनक सुता के चरणन परी, प्रणाम भी कर लिया, देवी क्षमा कीजिएगा, दूर चली गई। पर सबसे बड़ी विलक्षण स्थिति हनुमान जी की। हनुमान जी उसमें अशोक वाटिका में और उसी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे जहां जनक नंदिनी सीता थी।
और श्री हनुमान जी के सामने समस्या ये है कि प्रभु ने उनको आज्ञा केवल इतनी दी है कि वे प्रभु का संदेश श्री जानकी जी को सुना दे और जानकी जी का संदेश प्रभु को सुना दे। यह राक्षसी इसका स्वप्न तो अद्भुत है। स्वप्न में भी इसने देख लिया कि मैं आया हुआ हूं, ये तो अनोखी बात है। लेकिन यह जब कहती है कि बंदर लंका जलावेगा, तो लंका जलाने की आज्ञा तो मुझे मिली नहीं। तो हम सत्य प्रत्यक्ष को प्रमाण माने कि स्वप्न को प्रमाण माने? लंका जलावेगा बंदर, ये राक्षसी कह रही। प्रभु ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। इसलिए हनुमान जी इसी स्थिति में रहे कि इतनी उच्च जिसकी स्थिति है, भक्त और विवेक युक्त, उसका ये स्वप्न है। और प्रभु ने आदेश नहीं दिया और अंत में हनुमान जी को लगा कि स्वप्न ही प्रामाणिक, क्योंकि जब बंदी बना करके ले जाएंगे और रावण ने पहले आदेश दे दिया कि इस बंदर का वध कर दो, और वध करने चले तो भीषण जी आ गए, महाराज दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। तो रावण ने कहा ठीक है, मैं दूत मान के छोड़ तो दूंगा, मृत्यु दंड तो नहीं पर दंड दूंगा। तो दंड क्या दूं? तो कहा कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, तो इस बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेट दो और घी तेल डाल करके भिगो के आग लगा दो। जो ही हनुमान जी ने ये सुना, बोले त्रिजटा देवी का स्वप्न नहीं ठीक, क्योंकि लंका जलाने के लिए मैं कहां से कपड़ा, कहां से घी तेल, कहां से आग ले आता, और वो स्वयं प्रबंध, और वो भी रावण के द्वारा। तो तब तो भाई त्रिजटा तो महानतम भक्त है। और आप देखते हैं गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस समय हनुमान जी ने सुना, तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत वचन कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना। मानो प्रभु ने मुझे जो आदेश दिया था, तो जैसे आप किसी को कोई आदेश देकर के भेजें और बाद में ये बात ध्यान में आवे कि ये काम और हो जाए तो अच्छा, तो आप किसी माध्यम से संदेश दे देते हैं कि भाई ये काम भी करके लौटना। तो प्रभु ने जो आदेश दिया था, लगता है जो बाकी था वो संत के सपने के द्वारा भेज दिया, और इसलिए बस भय सहाय गोस्वामी के सुनत वचन कभी मन मुस्काना, भय सहाय सारस में जाना। और जातु धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। तो अब एक स्वप्न इतना प्रामाणिक हो सकता है, और वह त्रिजटा का स्वप्न है। इस तरह से इसका तात्पर्य इतना ही है कि दिन भर अगर हम मन में असत्य बुराई का चिंतन करते हैं, तो रात को तो सपने में वो किसी न किसी विचित्र विकृतियों के रूप में आने ही वाला है। और अगर हमारा जीवन मन और बुद्धि में का भिन्नता नहीं रह गई है, तो फिर स्वाभाविक रूप से दिन में भी हमारा जो कार्य होगा वो श्रेष्ठ होगा, और स्वप्न भी हमें उसी प्रकार के पवित्र स्वप्न आएंगे। तो पर उसका तात्पर्य इतना है कि जागृत में बुद्धि की प्रधानता, स्वप्न में मन की प्रधानता। और जिसको गहरी नींद कहते हैं सुषुप्ति का, उस सुषुप्ति में कौन रहता है? मन भी नहीं होता क्योंकि सपना नहीं आ रहा, बुद्धि से कोई व्यवहार नहीं कर रहे, तब कोई है कि नहीं? और इसका उत्तर यह है कि जब आप उठते हैं गहरी नींद के बाद,
तो आपके मुंह से एक ही वाक्य निकलता है कि आज मैं बड़े सुख से सोया। मानो मैं को छोड़ के अहम जिसको कहते हैं वही केवल उस समय विद्यमान है, न मन है और न तो बुद्धि। लेकिन एक और है, ये यहाँ रामायण का दर्शन सामने ये है कि तीनों राजकुमारियां क्या राजकुमारियों के होते हुए भी चौथी जो राजकुमारी के रूप में जिनका जन्म हुआ वो सीता जी। और ये जो गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों अवस्थाएं चारों स्वामियों के साथ विद्यमान है, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति यह तो हम सबको नित्य दिखाई उसका दर्शन हो रहा है। पर जो परम शांति जिसके माध्यम से पाया जा सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार जिसके माध्यम से होता है, वो अवस्था तुरीय अवस्था है। योग की भाषा में उसका वर्णन किया गया। जब ऋतंभरा प्रज्ञा और जब समाधि योगाभ्यास करते करते व्यक्ति जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर उठ करके तुरीय अवस्था में चला जाता है, तब उसे वास्तविक सत्य का, आत्म तत्व का, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो यह जो तुरीय अवस्था है ये देहजन्य नहीं। इन तीनों अवस्थाओं का संबंध तो शरीर से है, पर यह जो चौथी अवस्था है ये वस्तुतः इन तीनों से भिन्न है और इसकी आवश्यकता है। और आवश्यकता इसलिए है कि आपके हमारे मन में जो मन में आता है, बुद्धि के द्वारा जो हम निर्णय देते हैं, जो हमारा अहम है, उसके पीछे कौन? उसी का नाम चित्त है। और चित्त का तात्पर्य ये है कि जैसे आप आजकल सुनते होंगे, पढ़ते हो, और आपने किसी ने अनुभव किया होगा कि मानसिक रोगों से जब कोई व्यक्ति ग्रस्त होता है और डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो डॉक्टर अकेले में उससे बहुधा कहते हैं कि अपने लड़कपन की बातें सुनाओ, तो अपने जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटी हुई हैं उसको सुनाओ। तो उसके पीछे तात्पर्य होता है कि बहुत सी जो बातें व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती हैं, लड़कपन की कोई घटना या कोई न कोई ऐसी बात होती है जो उसके मन पर बड़ी गहराई से प्रभाव डालती, और वो आगे बड़ी अवस्था में भी वो और रूपों में आया करती। तो इसलिए वे चेष्टा करते हैं कि मन पर जो बाल्यावस्था में छाप पड़ गई है वो किसी तरह से उस पर विजय पाया जा सके। वो एक आज भौतिक पद्धति। पर जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, उसकी मान्यता है कि एक जन्म की ही नहीं, आप कहते हैं लड़कपन की बातें बताइए, पर वो कहते हैं कि व्यक्ति के तो अनेक जन्म पहले हो चुके हैं, और अनेक जन्म जो हो चुके हैं उसमें भी न जाने कितनी घटनाओं की छाप जो है उस व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान है। जहां विद्यमान है उसी का नाम चित्त है, और इसी चित्त में सारे संस्कार, लड़कपन में आपके संस्कार जो पड़े, जो संस्कार आप पर डाले गए, और जो घटनाएं आप पूर्व जन्म में घटित हो गई हैं, वो सब जहां पर संग्रहित हैं उसी का नाम चित्त है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति को देख करके कुछ बुरा सा लगता है, अरुचि होती है, कभी किसी को देख के घृणा सी हो जाती है। अब उससे पूछे कि क्या कारण है, क्या उसने कोई दुर्व्यवहार किया, तो कहेंगे नहीं, पर देख करके उसको हमें चिढ़ लगती है। या किसी को देख करके आपको बड़ी प्रसन्नता हो जाती है, जैसे लगता है कि आपका कोई पुराना परिचित है और इस जन्म में तो परिचित नहीं है,
तो फिर उसका अभिप्राय यही है कि पूर्व जन्म में वो व्यक्ति जो आज आपको बड़ा बुरा लग रहा है, उसके द्वारा कोई ऐसा व्यवहार हुआ होगा कि वह संस्कार में वो व्यक्ति भी ध्यान में नहीं, क्या किया वो भी ध्यान में नहीं, लेकिन वो संस्कार में संग्रहित। अब जीवन निर्माण में मन, बुद्धि, अहंकार के साथ चित्त का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि संस्कार है चित्त में, और संस्कारों का ये भंडार इतना बड़ा है कि वो मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो किस जन्म के किस संस्कार की हैं। अचानक भला व्यक्ति बुरा कैसे हो जाता है, कई बुरा व्यक्ति अच्छा कैसे हो जाता है, कई नाना प्रकार के ऐसे आश्चर्यजनक जो घटनाएं व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं, वही है चित्त में जो छिपा हुआ संस्कार। और वो संस्कार जो है, इसको गोस्वामी जी ने समझाने की चेष्टा किया। किसी ने कहा महाराज इतना सुनते हैं समझते हैं लेकिन छूटता क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा यही अभ्यास। अभ्यास तो हम भी करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो आप इस जन्म में करते हैं। और वे उत्तर देते हैं बिना पत्रिका में कि मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, क्यों बोले जन्म जन्म अभ्यास निरत चित। जन्म जन्मांतर में कोई अभ्यास आपका पड़ गया, अब नहीं आप चाहते फिर भी वही कर रहे हैं। इसको कहेंगे जन्म जन्म अभ्यास कहाँ? निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। तो जब तक चित्त के जो संस्कार हैं वे बदल नहीं जाएंगे या मिट नहीं जाएंगे, तब तक व्यक्ति के जीवन से बुराइयां पूरी तरह मिट नहीं सकती। और चित्त के जो संस्कार हैं वो आपकी वस्तुतः आप समझते होंगे कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बुद्धि से निर्णय कर रहे हैं, पर वो बुद्धि भी आपके किसी संस्कार से जुड़ी हुई है। आप शुद्ध कभी होते ही नहीं, कब व्यवहार में उसको शुद्ध अशुद्ध कहेंगे, लेकिन कोई न कोई संस्कार तो आपके हृदय में होता है, अलग अलग देशों में, अलग अलग परिवारों में, अलग धर्मों में। तो इसलिए ये जो चित्त है, इस चित्त के संस्कार को यदि किसी तरह से पाया जा सके, उसका और पूरी तरह से का उसका विनाश हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन, परिपूर्ण जीवन धन्य हो सकता है। अब आप आइए उसको घटनाओं के रूप में। महाराज जनक महान ज्ञानी है और उन्हें अचानक सीता जी की प्राप्ति हुई। तो जो निष्काम है, जो योग स्थिति में है, वो बिना प्रयास के ही तुरिया रूपा सीता जो है वो उसके यहाँ आ जाती है। अब ये जो तुरिया रूपा सीता है का इन्हीं से श्री राम का विवाह होगा। और इसका अभिप्राय है कि तुरीय और ब्रह्म का जो मिलन है वही सच्चा विवाह है। और जब हमारे अंतःकरण के मंडप में इनका विवाह हो जाए तो हम मन जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर तुरीय को का अनुभव करें और तुरीय में ब्रह्म का साक्षात्कार करें, तो उसका परिणाम होता है कि वो फिर जीवन परम शांत और कृतज्ञता की स्थिति में होता है। अब आइए, जो घटनाएं घटित होती हैं